उधर जिसके परम पुनीत धराधाम पर श्री रुद्र महायज्ञ के साथ साथ हमको और आपको इस राम कथा गंगा में स्नान करने का, गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये पूरी रचना परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान कपिल मुनि जी तिवारी एवं मैया श्रीमती मालती देवी जी, जिनके जीवन के किए हुए सुकृत सफल भय तो ये सुअवसर जीवन में उपस्थित हुआ। इस पूरे आयोजन की मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमती किरण प्रभाकर जी, पूरे परिवार के साथ हमारे भैया श्रीमान शशि शेखर भैया जी, जो इस पूरी कथा के मुख्य यजमान हैं, मुख्य श्रोता हैं। श्रीमती किरण जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये रुद्र महायज्ञ और ये श्री राम कथा की रचना बनी। आदरणीय शशि जी और किरण जी चाहते तो दिल्ली में आयोजन कराते, वहाँ सुविधाएं भी बहुत हैं, कुछ करना भी नहीं है, फोन पर सब कुछ हो जाना है। लेकिन जिस धरती ने जन्म दिया है उस धरती का ऋण जीवन पर्यंत बना रहता है। और इसी को विचार करके किरण जी ने दिल्ली न करके यहाँ कथा करने की रचना बनी, जो चर्चा बनी थी। और ये सौभाग्य, इस क्षेत्र का सौभाग्य, इस धरती का सौभाग्य और आपके साथ साथ राजन का भी सौभाग्य है कि यहाँ आकर गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है परसथुआ ग्राम। लगभग 1.5-2 साल पहले हम लोग आए थे, बड़ा आनंद हुआ। वहाँ भी रुके थे मोहनिया में और कथा गाते थे परसथुआ में, खूब आनंद। उसके बाद दूसरी बार फिर खैरा भूधर की धरती पर यह अवसर प्राप्त हुआ। उपस्थित समस्त परिवारीजन, हित मीत बंधु बांधव, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के श्रोता बंधु, माताएं बहनें, YouTube एवं विज्ञान के फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। एक ही बतिया रोज बतावे के पड़ता। जय सिया राम। जय सिया राम। बात तो कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और माँ शिवा के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। आज की कथा कैलाश से प्रारंभ हो रही है। कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां पर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को कथा सुनानी प्रारंभ की और आज श्री याज्ञवल्क ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे हैं। ये मानस का तीसरा घाट है। अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश कैसा है तो परम रम्य। परम रम्य कौन? गिरिवर कैलासो। अब ये दर्शन करिए, कैलाश परम रम्य क्यों है? कारण सदा जहां शिव उमा निवास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर मेरी मां भवानी जी और भगवान शंकर जी का सदैव वास है। देखिए, किसी भी स्थान की दिव्यता और पवित्रता साजो सज्जा से नहीं हो सकती है,
स्थान की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता वहां रहने वाले लोगों के चिंतन से, विचार से, व्यवहार से होता है। आलीशान महल बना हो, महल के भीतर दिन रात फाइटिंग हो, जे बाबू है फाइटिंग के मोड में खड़ा बा, तो उस महल में रहने का मन नहीं करेगा। और यदि फूस की झोपड़ी भी हो और वहां दिन रात भगवान का कीर्तन चल रहा हो, तो झोपड़ी से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये कैलाश परम रम्य क्यों है? क्योंकि यहां पर भगवान शंकर जी और मेरी मां पार्वती मैया का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट, बट कहे तो बरगद, बट यानी बरगद। पहले के महात्मा लोग, ऋषि लोग बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया करते थे। क्यों? बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट क्या है? विश्वास का केंद्र है। जिस प्रकार के स्थान पर बैठकर आप व्यवहार करते हैं, उस स्थान का प्रभाव आपके और हमारे व्यवहार में लक्षित होता है। पहले के लोग कितने, आप दर्शन करिए, पहले के लोग कितने हमसे अधिक मानसिक रूप से विकसित थे कि घरों में लड़ने के लिए भी कमरा बनाया जाता था। उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। कैकेयी मैया महाराज से रूठी तो कहाँ गई? कोप भवन में जाके बैठ गई। अर्थात लोग पहले की रचना बना के रखते थे कि जीव है, क्रोध हो सकता है, यदि किसी को झगड़ा करना होगा तो घर में नहीं करेगा, कोप भवन में जाके झगड़ा करेगा, जिससे घर का वातावरण दूषित न हो। साधक के एक एक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहाँ बैठकर भोजन करना है, कहाँ बैठकर भजन करना है, कहाँ व्यापार की चर्चा करनी है, कहाँ परिवार की चर्चा करनी है और कहाँ व्यवहार की चर्चा करनी है। एक एक स्थान निश्चित हो। आजकल तो भगवान मालिक हैं, जहां मन करे वहीं शुरू हो जाइए। बैठने का भी काम नहीं है, खड़े खड़े शुरू हो जाइए। भगवान शंकर बट वृक्ष को देखे। गोस्वामी जी ने इस बट वृक्ष का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। ते ही गिरि पर बट बीटप विशाल। परिचय क्या है? नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं जो बरगद का वृक्ष है नित नूतन है। नित नूतन यानी किरण जी नित्य नवीन। उस वृक्ष की दिव्यता पर कभी मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय जाकर उस बरगद के वृक्ष को देखेंगे तो आपको वो उतना ही नया दिखाई पड़ेगा। ये इस बरगद के वृक्ष की विशेषता है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव? उस वृक्ष पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तो यहां समझिएगा, प्रकृति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, परंतु यदि हम और चाहें तो हम और आप अपने मन को प्रकृति के प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन यदि हमने साधन कर लिया तो हम अपने मन को वृद्ध होने से बचा सकते हैं। हमारा मन सदैव नवीन बना रह सकता है। और जीवन में हार हो चाहे जीत हो, उसके पीछे शरीर बाद में है, मन हमारा पहले है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? तो इसका केवल एक उपाय है, भगवान का भजन। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन, सत्संग, महापुरुषों का संग,
दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन यही उपाय है जिससे हमारा मन स्वस्थ हो सकता है, और स्वस्थ मन से ही श्रेष्ठ व्यवहार संभव है। जो मन बीमार हो गया है उससे कुछ भला का कार्य होने वाला नहीं है। मन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ कैसे होगा? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण में दिमाग का काम समाप्त हो जाता है। दिमाग का काम वहां लगता है जब आप करने से प्रारंभ करते हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने समर्पित हो जाइए, भगवान के सामने समर्पित हो जाइए। प्रभु कुछ नहीं जानता हूं मैं, न पूजन किया है न तपस्या ही की है, न पूजन किया है न तपस्या ही की है, तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया। आत्मसमर्पण। मेरी आय है तेरे नामों की चर्चा, मेरी आय है इनकम नामों की चर्चा, तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य मैं करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य मैं करता हूँ खर्चा। नशा है कथामृत पिलाना और पीना, नशा है कथामृत पिलाना और पीना, भरोसे कथा मुक्ति सागर है यही साधना है, कथा मुक्ति सागर है यही साधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, यही मेरी पूजा यही बंदगी है, यही मेरी पूजा यही बंदगी है, न पूजन किया है। जो है पास में तुझको अर्पित किया है, जो है पास में तुझको आई है, न पूजन किया। आप कल्पना करिए, विभीषण जी को जानते हैं आप लोग? विभीषण जी को कौन कौन जानता है? लंका वाले विभीषण जी, जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, उस लंका में भगवान का मंदिर बना के भजन करते थे विभीषण जी।
और वो विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो विभीषण जी की शब्दावली देखिए आप, है? यदि विभीषण जी के जगह हम होते, राजन होता, तो हम अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के आए होते। राम जी को देख के कहते कि एक बार पढ़ लीजिए हम कहाँ हैं, देख लीजिए एक बार। लंका के इकलौते भगत हैं आपके हम, कौन वहां पर आपका नाम नहीं लेता, छोड़ हमको, हम ही आपके एकमात्र भगत जी हैं। लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु विभीषण जी को दर्शन करिए, आकर ये नहीं बोले कि मैं आपका भगत हूं, क्या बोले? नाथ दसानन कर मैं भ्राता। ये नहीं बोले कि मैं भगत हूं, ये बोले आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने रघुनाथ जी संकल्प लिया है, सौगंध लिया है कि धरती से निशाचरों को समाप्त करूंगा, उसी निशाचर कुल का मैं भी हूं। निश्चर वंश जन्म सूत्राता। प्रभु निशाचर हूं मैं। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, उसी प्रकार इस विभीषण को पाप से प्रेम है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। विभीषण जी बोले प्रभु हम पापी हैं, हम निशाचर हैं। राम जी बोले अब क्या, तो फिर यहां कैसे आ गए आप? बोले प्रभु सुना था मैंने आपके बारे में। क्या सुना था? श्रवण सुयस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। मैंने आपके बारे में अपने कानों से सुना था। श्रवण सुयस सुनी आयऊं, क्या सुना? प्रभु भंजन भवभीर, आप भवभीर को भंज देने वाले हैं, यही सुना था। राम जी पूछे किसने सुना दिया आपको? विभीषण जी कह रहे प्रभु का बताई हम। अरे सुन ले रनी हराउर हम नौवाए माली। आके देखियो लेहनी आज कितना दयालु बा सुभौआए माली। राम जी पूछे कौन किसने सुना दिया? बगल में हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी बोले प्रभु जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। ये हनुमान जी बोले थे जाके। राम जी पूछे का बोले थे? अरे रौरे नौआ जपी के तना पतित भैले पावन। उदाहरण भी दिए थे क्या? अरे कागदेव कहा गईले एगो कौआए माली। कितना दयालु बा सुभौआए माली। ये आत्मनिवेदन है। भगवान के सामने समर्पित हो जाना ये हमारे मन को निर्मल बना देता है। और याद रखिएगा आत्मनिवेदन करने के भाव आते के साथ ही मन निर्मल होगा, क्योंकि बिना मन निर्मल हुए भगवत शरणागति होने वाली ही नहीं है। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। भगवान खातिर कहीं जाए के नहीं खे, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं महाराज? मनवे नहीं खे निर्मल भइल तो कैसे दिखाई दी?
मन पर कचड़ा जमा करके बैठे हैं, कैसे भगवान दिखाई पड़ेंगे? मन निर्मल करिए। मन निर्मल हो गया तो जीवन में सदैव नवीनता बनी रहेगी। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे गदगद हो गए, तुरंत गए और निज कर डासी नागरी बैठे सहज ही शंभु कृपा निज कर यानी अपने हाथ से, डासी डासी मतलब बिछाकर, क्या बिछाकर? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर को अपने हाथों से बिछाकर और बाबा उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। अब यहां पर एक प्रश्न है, क्या आसन बिछाने के लिए कोई गण नहीं थे वहां पर? गण तो होंगे ना बाबा के, गणों को बिछाना चाहिए। इसके कई भाव महापुरुषों ने दिए। मैं आपसे एक दो बात निवेदन करूं। पहली बात, भगवान शंकर यहां पर जगत को संदेश देना चाहते हैं कि जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। हमारे किसी व्यवहार के लिए यदि हम दूसरे पर निर्भर हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब केहू आसन बिछाई तो हम बैठे, आसन बिछाने वाला पकौड़ी खाने चला गया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने धावा बोला उसके महल पर, उसको बंदी बना लिया। कैसे बंदी बनाया मालूम है? जब अंग्रेजों ने हमला किया तो उस समय वो सिंहासन पर बैठा था। उसके जितने सिपाही कर्मचारी सब भाग गए, वो नहीं भागा। काहे नहीं भागा? जूता पहनाने वाला कोई नहीं था उसके पास। अब अपने हाथ से कभी जूता पहना नहीं है, हमेशा सेवक जूता पहनाए हैं। और जूता पहनाने वाला सेवक अपन जूता पहन के भाग लिया। राजा बैठे कि केहू जूता पहनाओ तो हम भागे, उसी में बंदी बन गए। जीवन में जितना हो सके आत्मनिर्भर रहिए। हम अपने व्यवहार के लिए दूसरे पर आश्रित न रहें। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको बचपन से एक काम सिखाइए। सवेरे जब सोकर उठे तो सबसे पहला काम करे, जिस चादर को ओढ़ के सोए थे उस चादर को अपने हाथ से चपेटना का स्वभाव बने पहले। जो अपने रात को सोए हुए बिस्तर को नहीं ठीक कर सकता, वो जीवन को क्या खाक ठीक करेगा? बाबा अपने हाथ से बाघंबर बिछाएं बैठे। इसका एक दूसरा कारण ये भी लगता है कि भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया बैठने के लिए कि जिस समय वहां कोई गण न हो। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं। बाबा जानते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा पार्वती जी आकर बैठेंगी और आज अपना संशय प्रकट करेंगी। गणों के सामने पार्वती यदि संशय प्रकट करेंगी तो ये गण क्या सोचेंगे? भवानी होने के बाद भी इनको संशय है। तो मेरे पार्वती के विषय में गणों के मन में कोई अन्यथा भाव न उत्पन्न हो जाए, इसलिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया कि जिस समय वहां कोई गण न हो। बाबा बिछाए, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए। जीवन में सहज हो जाना बहुत दुर्लभ अवस्था है। मनुष्य सब कुछ हो पाता है, सहज नहीं हो पाता। और याद रखिएगा, जो जितना सहज है उसके जीवन में उतना अधिक आनंद है।
हम आदरणीय शशि भैया जी को पिछले 2-3 वर्षों से जानते हैं, 2 वर्षों से। इनसे जब मैं बात करता हूं तो मैं भी सोचता हूं कि क्या इनकी तरह मैं भी बोल सकता हूं धीरे धीरे है? इनको आज तक मैंने कभी उग्र नहीं देखा, किसी भी परिस्थिति में उग्र नहीं देखा। हर समय एक ही भाव में दिखाई पड़ते हैं, एकदम शांत और धीर गंभीर। ये जीवन में अनुकरणीय है, इसको धारण करने योग्य स्वभाव है। यहां भगवान शंकर सहज होकर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा बैठे तो कैसे लग रहे हैं, ये दर्शन करिए। बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो कि शांत रस ने ही अवतार धारण करके आसन जमा लिया है। लेकिन यहाँ एक दर्शन करने योग्य विषय है, यहाँ गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का नाम शंभु नहीं लिखा, शिव नहीं लिखा, महादेव नहीं लिखा, क्या लिखा? काम रिपु लिखा। उस बरगद के वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? काम रिपु। काम यानी कामदेव, कामनाएं, और रिपु यानी शत्रु, जो कामनाओं को समाप्त करके बैठे हैं। और याद रखिएगा ये कामनाएं ही हमको आपको बेचैन बना के रखती है। ये सड़क कहाँ है? इधर है कि इधर है? इधर है। ये सड़क है ना, इधर मुख्य सड़क। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल काहे नहीं है हमरे लगे? साइकिल वाला परेशान है कि स्कूटी काहे नहीं है? स्कूटी वाला परेशान है बुलेट काहे नहीं है? बुलेट होता तो कहीं भी चले जाते हिमालय पर ट्रैकिंग करने के लिए हेलमेट पहन के। हाँ, बुलेट वाला परेशान है कि पानी ओनी में सरकने का डर रहता है, 4 चक्का हो जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। 4 चक्का वाला भारी 4 चक्का के लिए परेशान है। जिसके पास भारी 4 चक्का है वो चार्टर्ड के लिए परेशान है। आप दर्शन करिएगा, सड़क पे जो खड़ा है व्यक्ति, उससे लेकर और आकाश में उड़ने वाला कोई संतुष्ट नहीं है। सब अपने आगे वाले को देखकर परेशान है। सब आगे वाले को देखकर परेशान है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं जीवन में जब बहुत परेशान होना बेटा, निराश हो जाना, तो पीछे की ओर एक बार देख लेना। तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। पीछे देखोगे तो तुमको अपनी स्थिति का अवलोकन करके आनंद की अनुभूति होगी, भगवान की बड़ी कृपा। और जब लगे कि के बा हमरे नियर। हमारे एक परिकर हैं नन्हे मुन्ना पांडे जी, बड़े अद्भुत हैं, दोनों जेहुआ भाई हैं। उन लोग का बेड है 8 फुट का, 8 फुट चौड़ा बेड। हम उतना बड़ा बेड नहीं देखे। हम पूछे कि भैया इतना बड़ा बेड कौन बनवाता है? बोले महाराज जी नन्हे मुन्ना पांडे दोनों भाई जेहुआ और जन्म लिए हैं। जब भगवान एक साथ पैदा किए हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम दोनों भाई एक साथ सोते हैं और उम्र है 50-55 साल, दोनों भाई एक साथ सोते हैं बेड पर। तो वो एक बार बोल रहे थे महाराज 4 करोड़ का मकान बनवाया सूरत में, और जैसे मकान बना के गृह प्रवेश करवाए 1 साल के भीतर हमरे घरवे के अगवा एगो 11 करोड़ का मकान बना दिया। अब उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है जब आपको लगने लगे कि आपके पास बहुत हो गया है तो आगे दर्शन करिएगा, आपका अभिमान नीचे समाप्त हो जाएगा। आपसे एक धुरंधर आपके सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे। कामनाओं को जितना हो सके समेटने का स्वभाव बनाइए।
यदि जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो कामनाओं को समेटने का स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू या तो निर्धारित करो कब तक, कब तक यानी कितना साल तक, 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाएंगे तब तक कमाएंगे, और नहीं तो निर्धारित करो कितने तक, कितना जमा हो जाएगा कि अब प्रयास नहीं करना है, अब सहजता से बढ़ना है। यदि दोनों में से एक भी निर्धारित नहीं कर पाए तो कमाते कमाते मरी जाओगे और उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हमारे गांव में एक थे बाबा जब नहीं रहे और उनके घर वाले उनका बक्सा खोले तो उनके बक्सा में 250 धोती निकला। कितना धोती? 250। और जीवन भर फाटल धोती पहन के घूमे वो धोतिया का बक्सा पहनी है। आनंद में रहिए। आज शनिवार है, आज जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हो गया है। इस भाव में उतर के रहिए, आनंद बना रहेगा। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे, लगता है मानो धरे शरीर शांत रस परम शांत होकर बाबा एकदम शांत होकर बैठे। और याद रखिएगा, शांत होने का मतलब शरीर शांत होना नहीं, मन शांत होना। कई लोग का शरीर तो शांत रहता है, मन बेचैन रहता है। बैठल बा दिमाग कथा में, मन घूमता आज प्रसादी में का मिली, मन बेचैन है। अरे हमार चप्पलवा तक केहू लेके ना चल गई, कालिए खरीद ले रही नहीं, अब 4 घंटा मन चप्पल में लगा हुआ है। इस विषय पर ध्यान रखिए, हमारा शरीर जहां है क्या हमारा मन भी वहां है? यदि मन हमारा शरीर के साथ है तो हम शांत बने रहेंगे, और मन यदि शरीर के साथ रही है तो हम जहां भी रहेंगे अशांत बने रहेंगे। बाबा परम शांत होके बैठे हैं। भगवान शंकर के स्वरूप को मेरी मां पार्वती जी ने देखा। ए जी पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तो भवानी, गई शंभु महिमा तो भवानी, जानी प्रियाया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिवा समीप हर साई, बैठी शिवा समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा चितराई, पूरब जन्म कथा चितराई। बाबा परम शांत होकर बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठे। माँ भवानी ने जब बाबा को इस रूप में देखा तो माँ गदगद हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, माँ पार्वती भल अवसर जान के, भल बुझा था, भल मने, भल मने, भल मने नीमन, नीमन, भल मने सुंदर, बढ़िया, नीमन, अच्छा। भल अवसर जानकर मेरी माँ पार्वती
दौड़ कर गई बाबा के पास। भगवान शंकर ने माँ को जब आते देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और बाम भाग आसन हर दीन्हा। अपनी प्रिया जानकर बाबा ने यहाँ पर मैया का बहुत आदर किया है और अपने वामांग में प्रभु ने स्थान प्रदान किया। कल जब सती मैया गई थी तो बाबा ने सामने बिठाया था, आज पार्वती मैया को बाबा ने वामांग में बिठाया। खोया हुआ स्थान जीवन में जब पुनः प्राप्त हुआ, माँ के आनंद की कोई ठिकाना ना रहा है। माँ गदगद हो गई हो। बाबा ने अति आदर किया। अति आदर क्यों किया? सीधी सी बात है भाई, यदि आप भजन करने जाइए, अब पीछे से आपकी श्रीमती जी भी आ जाएं और कहें कि चलिए हम और आप मिलकर के भजन करेंगे, कौन सा पति होगा जो आनंद में नहीं आएगा? है? बाबा भजन में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय मैया आ गई। प्रसन्न होइए। लेकिन थोड़ा टेढ़ एगो बात कहें, टेढ़ बात कहें, यदि भजन में जा रहे हैं और श्रीमती भजन में सहयोग करने आ गई तो प्रसन्न होइए, और यदि आप भजन करने जा रहे हैं और परिवार भजन नहीं गजन कैले बा तो उसमें उदास न होइए, उसमें भी प्रसन्न होइए। आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात हुई, दोनों बात कैसे संभव है? यदि हम भजन करने जाएं और परिवार भजन में आए तो आनंद होना अच्छी बात है। हम भजन करने जाए, अब परिवार उद्वास लगा दिले बा, परेशान कर रहा है, उसमें क्यों प्रसन्न हो? इसके लिए एक महापुरुष थे, वामदेव जी। वामदेव जी नाम था ना? हाँ? नामदेव जी, पूज्य नामदेव जी भैया महाराष्ट्र के महापुरुष हुए। उनकी पत्नी दैव के अवतार थी। वो हमेशा परेशान करें, तो जब जब नामदेव जी भगवान के सामने जाते थे तो हाथ जोड़ के कहते थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने इतनी बढ़िया करकसा पत्नी हमको दिया है प्रभु। यदि वो करकसा न होती तो मैं तो उनमें ही फंस के रह जाता, फिर आपकी याद कैसे आ पाती? वो करकसा आपने पत्नी दे दी, मेरा मन उनसे निकल के आपके चरणों में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर, बड़ी कृपा प्रभु। केवल चिंतन का अंतर है। परंतु यहाँ बाबा भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसी समय मैया आ गई, बाबा गदगद हो गए। कभी घर में समय निकाल कर 5-10 मिनट बैठा करिए, अपने लिए बैठा करिए। क्या करें महाराज? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, भजन करो। क्या करो? क्या करो? अरे भजन करो, होई तवन हो। नहीं अपना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना हो। जगतिया में कोई करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।
कहु कवन प्रभु कैयह रीति, कहु कवन प्रभु कैयह रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति, सेवा कर सेवा कर सेवा कर सब कुछ बिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे राम भज सब कुछ बिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। है मैया का बाबा ने आदर किया, आदर करके वाम भाग में स्थान प्रदान किया। भगवान शंकर ने पूछा, देवी क्या कहना चाहती हैं? मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मां ने कहा, प्रभु आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। हे पुरारी, त्रैलोक्य में आपकी महिमा वर्णित है, फैली है। चर और अचर, चर कहते हैं चलने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य। अचर कहते हैं जो नहीं चल पाते हैं, पेड़ पौधे। मां कहती है, प्रभु चर अचर, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले और देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं। प्रभु आप कल्याण करने वाले हैं, आप कलाओं के एवं गुणों के धाम हैं। प्रभु योग ज्ञान वैराग्य के आप अपार भंडार हैं। और मैं तो जानती हूं आपकी शरण में यदि कोई आकर एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर हर हर महादेव कह दिया तो आपका ये नाम का उच्चारण ही उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है।
प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, हे सुख राशि, आप सत्य में यदि मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी आज आपसे एक ही प्रार्थना है नाथ, आज आप अपने पार्वती के अज्ञान का हरण कर लीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवान शंकर सुनते रहे और पूछे, देवी आपके अज्ञान का हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा, प्रभु आप ही केवल करेंगे। इस अज्ञान को समाप्त करने का उपाय आपके अलावा किसी के पास नहीं है। बाबा ने पूछा, कैसे? मां ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधिना, आप जब नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा को श्रवण कराएंगे, प्रभु ये कथा ही मेरी अज्ञान को समाप्त कर देगा। आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्र कैसे रह सकता है? जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनिक दुख सोई। क्या वो दरिद्र रह सकता है प्रभु? बाबा बोले नहीं। माँ बोली, यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, तो आपकी दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा? बाबा ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग आराती। मैया कहती, प्रभु मैंने आज तक आपको केवल एक ही कार्य करते देखा, दिन रात आप झोली के भीतर हाथ डालकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर केवल भगवान के नाम के अमृत का पान करते हैं। कई भगत जी के घर में मैंने देखा है, भक्तों के घर में शंकर भगवान का फोटो लगा रहता है, चिलम पीते हुए। भगत के घर की बात बता रहा हूं मैं आपसे। मेरा प्रश्न है कि जो दिन रात राम नाम के अमृत में डूबा हुआ है, उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? भगवान शंकर ये विकार नहीं रखे, लेकिन बाबा के नाम पर उनके भगत न जाने का पी रहे हैं। भगवान शंकर नाम अमृत का पान करते हैं, भगवान के नाम को पान पीते हैं। और प्रमाण पत्र मां पार्वती दे रही हैं, तुम अपुनि राम राम दिन राति। आदर पूर्वक आप निरंतर जपते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है, आप वेद, पुराण, शेष, सरस्वती और मुनि लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म ने जन्म कैसे ले लिया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रभु अज्ञानी जानकर आज आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। जैसे मेरा मोह समाप्त हो जाए वही उपाय करिएगा। मैं आपसे बताती हूँ, पिछले जन्म में मैं जब सती थी, राम जी की परीक्षा लेने गई, तो वापस आते समय मैंने वन में राम जी का प्रभाव देखा था। मैं बन दीख राम प्रभुताई। आपको पता है सती मैया ने क्या देखा?
सती मैया ने देखा, जिस दिशा में देखती थी सिंहासन पर सीताराम जी बैठे, बगल में लक्ष्मण जी खड़े दिखाई पड़ते थे। इधर भी सीताराम लक्ष्मण जी, इधर भी चारों तरफ। और जहां सीताराम लक्ष्मण जी दिखते थे वहां सारे देवता दिखाई पड़ते थे हाथ जोड़े खड़ा। ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते थे, ब्रह्माणी दिखाई पड़ती थी, भगवान शंकर भी दिखते थे, सती मैया अपने को भी देखती थी। भगवान इंद्र खड़े हैं, सारे दिक्पाल खड़े हैं, लोकपाल खड़े हैं, लेकिन